गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग को बता देते हैं कि बहुत दिनों के बाद हमारे चंडीगढ़ हमारे आगरा में आज बारिश हुई है, तो थोड़ा आपको भी दर्शन करा दे बारिश का। तो चलिए दिखाते। यहाँ जो बारिश होती है भूले भटके होती है बारिश, तो देख सकते हैं आप लोग। मतलब इतनी सी बारिश हुई है तो यहाँ कितनी खुशी का माहौल आ गया है। ये देखिए, अभी अभी स्टार्टिंग ही हुआ है। अभी हवाएं बहुत तेज़ से चल रही थी, फिर अभी बारिश स्टार्ट हो गया है। इधर का व्यू दिखा देते हैं आपको। इतना सारे तार वार हैं, सारे वाईफाई के, इधर उधर के वाईफाई का भी है। देखिए, और आपको बता देते हैं इतनी बारिश होने के बाद अब आगरा अगर हम आपको लेके गए बाहर, तो मतलब हमारे घुटने तक पानी पूरा जमा रहेगा। इतना सोच लीजिए, यहाँ थोड़ी सी बारिश में पानी, क्योंकि कहीं निकलने का जगह नहीं है, तो धीरे धीरे श्री करके निकलेगा। बहुत जगह है, लोगों पानी भी निकालेगा तब निकलेगा, तो शायद इसलिए यहाँ बारिश नहीं होती है। बट आज कल भी हुई थी थोड़ी सी बारिश, और फिर आज हो रही है। आज तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है। देखिए, आवाज़ भी कर रही है बारिश। तो इतने दिन से तो हम यहाँ बारिश देखे, तो बारिश का आवाज़ देखे ना हवा देखे, तो आज देखे तो सोचे थोड़ा सा आप लोग से शेयर करते अपने दिल की खुशी कि बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा ये फेस थोड़ा सा सूखा है। आज सुबह से ये लग रहा था बारिश होगा। जब हम शाम को स्कूल पहुँचाने के जा रहे थे, उस टाइम पे थोड़ी मतलब कि थोड़ा मौसम सुहावना हुआ था, फिर धूप हो गया। बट अभी अचानक से मतलब ये मौसम का भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अचानक से बारिश, अचानक से धूप, पता नहीं। इसको देखने के बाद तो मेरे मन में बस एक ही गाना आ रहा है, थम के बरस हो जरा थम के बरस। यही यार, अभी हमारे घर में बस मैं, मेरा सूना घर, खाली घर है। बस हम दो लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। तीसरे में ये मोबाइल है, चौथे में टीवी है, जो कि टीवी अभी हम देख नहीं रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे लोग कितना टीवी देखते हैं, तो हम इसलिए हम नहीं देखते हैं। और मोबाइल उतना चलाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए हम सोचे थोड़ा बारिश का मज़ा लिया जाए, बाहर में बैठा जाए कुर्सी लगाकर, ये भी थोड़ा सा चाय बनाया जाए। तो भैया चाय भी हम चढ़ा दिए हैं। चलिए दिखाते हैं आपको अपना चाय। थोड़ा ये यहाँ मेरा चाय देखिए पूरा काला हो गया इस बारिश के चक्कर में। ये मेरे पास कल का दूध था, थोड़ा सा बचा था, इसको हम इस बाउल में ही गर्म कर दिए। चाय देखिए भैया कितना कड़वा हो गया। ओ नो। तो मेरी इतनी सी चाय हुई है, इतने बड़े से ग्लास में इतनी सी चाय कर देते हैं, क्योंकि अभी कोई है नहीं इधर। वाले गेले राजा बोतल में भर के। बारिश, मेरी चाय, तन्हाई तो नहीं कहेंगे क्योंकि तन्हाई नहीं है, मैं, मेरी चाय, बारिश, इंजॉय ये कह सकते हैं, तन्हाई नहीं कह सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी सी एक बात बताती हूँ। हाँ, तो आप लोगों को बताया था ना कि आज एक कहानी आपको सुनाएंगे, तो वही एक कहानी है। अगर जीवन में आपको अगर खुशी चाहिए, मतलब अगर खुश रहना चाहते हैं, तो दूसरे में कभी भी कमी मत देखिए, हमेशा उसके गुण को देखिए। अगर उसकी कमी को देख लीजिएगा तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाइएगा। इसी पर एक छोटी सी कहानी है। तो वो कहानी एक जुआरे की है, मतलब जो जुआ खेलता है उसकी कहानी है। तो एक जुआरा था, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा एक जुआ खेलता था। फिर मतलब वो पूरा अपना घर का जितना भी सामान होता था, सारी चीज़ को वो मतलब बेच के उसको जुए खेलने की इतनी बुरी आदत लग गई थी कि मतलब कुछ भी नहीं देखता था कि घर में अगर अभी हम जुआ खेलने जाएंगे, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर घर में आएंगे कहाँ से, रात का खाना कहाँ बने, ये सब कुछ नहीं दिखता था। फिर गांव वाले, घर वाले उसके सारे बोलने लगे कि चलो इसकी शादी करा दे, हो सकता है इसकी बीवी जब आए तो ये जुआ खेलना बंद कर दे। फिर गांव वाले, घर वाले सारे मिलके उसकी शादी भी करा दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो छोड़ना चाह भी रहा था, मतलब कि एक बार मन में थोड़ा सा उसको लगता था कि ये जुआ खेलना सही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी आदत, वो मजबूर था वो खेलने से। फिर भी गई, बीवी उसकी कितनी समझाई कि जुए नहीं खेलो, मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि घर के सारे चीज़ ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इस घर में। लेकिन उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो फिर भी जुआ खेलता रहा। उसको जुए खेलने की इतनी बुरी आदत लग गई थी, इतनी बुरी लत लग गई थी कि वो खेलते ही गया, सारा सामान बेचने लगा। अपनी बीवी के जो थोड़े बहुत गहने जो शादी में उससे मिले थे वो भी बेच दिया इस जुए खेलने के चक्कर में। फिर एक दिन, वाकई एक दिन ऐसा आया कि उसके घर में कुछ भी नहीं बचा। उसके मात्र एक 100 रुपये का उसके घर में एक नोट बचा। तो वो बहुत संकोच से अपनी बीवी के पास गया, बोला कि लाओ जो घर में 100 रुपये का नोट बचा है वो दो,
एक बार ला वो फिर उस बीवी से मांगा 100 रुपये। बीवी बोली कि कम से कम ये 100 रुपये तो छोड़ दो, कुछ दिन घर में खाने का हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी नहीं माना, क्योंकि वो लाचार हो गया था, बहुत बुरी तरह से लाचार हो गया था। फिर उसके बाद वो 100 रुपये उसकी बीवी उसको दे दी। वो 100 रुपये लेके गया, बोला एक आखिरी बार किस्मत आजमाते हैं। वो किस्मत आजमाने के लिए गया। हालांकि वो हर बार जाता था यही सोचकर कि किस्मत आजमाएंगे, जीत कर आएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं था। वो जीतता उतना कुछ नहीं था और ऊपर से सारा पैसा हार जाता था। फिर उसके बाद वो गया 100 रुपये का लेकर नोट जुए खेलने लगा। और वाकई उस दिन ऐसा हुआ कि वो 100 रुपये उसके 1000 रुपये बदल गए, मतलब कि वो जीत गया। तो वो बोला कि वाह, आज तो भगवान मेरे ऊपर मेहरबान है, चलो 1000 को भी लगा के देखते हैं। फिर वो 1000 रुपये भी लगा दिया है, 1000 बन गए 10,000। बोला कि लगता है आज भगवान का पूरा मन है कि मेरा जितना भी हम हारे हैं तो सारा हिसाब चुकता करने का। तो फिर वो 10,000 भी लगा दिया। वो 10,000 उसका 1 लाख बन गया। फिर उसके बाद अब बहुत ज़्यादा खुश होने लगा कि आज तो भगवान सही में मेरे ऊपर इतना मेहरबान है कि 100 रुपये से हमको 1000 की, 1000 से 10, 10 से लाख कर दिए। फिर वो बहुत खुश हुआ। फिर वो बोला चलो अब की बार 1 लाख भी जीतते हैं। तो क्या हुआ, वो 1 लाख रुपए लगा दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो जो 1 लाख रुपए जीता भी था वो भी हार गया इस बार। वो बड़ा उदास हो गया। फिर अब वो सोचा कि अब करे क्या। तो वो फिर घर की ओर जाने लगा। वो हार चुका, जुआ हार गया फिर से, मतलब लालच से। देखिए उसकी लालच ऐसी थी, 1000 था, वो उतने में संतोष कर लेना था उसको, लेकिन 1000 नहीं, फिर 10 किया, फिर लाख किया, लेकिन लाख में उसको संतोष नहीं हुआ। वो लेके चला गया, हार गया सारा पैसा। घर की ओर जाने लगा, सोचने लगा मन में कि घर जाएंगे, क्या बोलेंगे उसको, क्या क्या बताएंगे। पूरे रास्ता वो यही सोचता हुआ गया। फिर जब घर गया, घर पहुंचा तो उसकी बीवी दरवाज़ा खोली। तो दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले वो ये पूछी कि क्या हुआ। तो बोला कि मैं हार गया। तो बीवी को तो पता ही था कि ये हर दिन हार ही जाता है, तो आज भी हार गया। लेकिन वो अपनी बीवी को ये बात नहीं बताया कि मैं 1 लाख रुपए हारा हूँ। वो सिर्फ ये बोला कि मैं हार गया। बीवी भी अपने काम में हो गई कि ये इनका तो डेली का काम है, जो 100 रुपये बचा था वो भी हार गए हैं, तो क्या ही अब इनको कुछ बोलना। तो वो भी बीवी बेचारी कुछ नहीं बोली, अपने काम में लग गई। और ये आदमी पूरा सोचता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद सोचते सोचते वो ये सोचा, कुछ देर तक सोचा। फिर वो मन में बोला कि इतना सोचने से क्या फ़ायदा, सोच के मैं क्यों पागल हूँ। तो वो भी सोचना छोड़ दिया कि मैं 1 लाख रुपए मतलब कि जीत के हारा हूँ। वो सोचा कि मैं 100 रुपये ही गया था जुआ खेलने, 100 रुपये में मैं जुआ खेला, वो मैं हार गया। फिर उसके बाद वो कोई टेंशन वेंशन नहीं लिया, मतलब कि वो बेफिक्र हो गया, एकदम मस्त मौला होकर बेफिक्र होने लगा। तो वो तो आपको बता देते हैं ये कहानी ख़त्म होती है। तो ये कहानी उस जुआरे की नहीं, ये कहानी आपकी और हमारी है, ठीक है। हम लोग भी एक नोट लेकर आए हैं, जो हमारी नोट है वो हमारे अंदर हमारी आत्मा है। तो मतलब आत्मा को इतना गंदा, इतना मैला, इतना मत बनाइए कि अगर कल को अगर हम ऊपर जाए तो हमारे पास कुछ भी ना बचे। कम से कम एक आत्मा हमारे पास जो कि अच्छी रहे, दूषित ना रहे, वो हम ऊपर लेके साथ में जाए। तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मतलब कि लोग इतनी बुरी बुरी बातें करते हैं, इतनी तो उन लोगों के लिए कहानी है। मतलब कि जो दूसरों की अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में ताका झाकी करते हैं, उनके लिए तो ये कहानी परफेक्ट बैठती है। तो वही मेरी कहानी को मैं बहुत दिनों से सोचा थी, एक बात हम आप लोगों को बताने के लिए कि भी किसी को ना, मतलब कि क्या उसको बोलते हैं कि कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। थोड़ा बाहर की में सब्जी वाला यहाँ हल्ला करता है, दिल नहीं दुखाना चाहिए, मदद करना चाहिए लोगों की। हमारे घर में तो कभी कभी मतलब हम तो कभी कभी मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, पर्सनली अपनी बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे। हम कभी कभी मतलब कि कभी कभी हम बुरा बोल भी देते हैं, लेकिन हमारे घर में जो जीएस है, मेरे हस्बैंड, वो कभी भी नहीं बुरा वो उल्टा हम ही को डांटते हैं कि हमेशा दूसरों की तुम दूसरों को जो भी होता है जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए होता है, और दूसरों में बुराई ढूंढने से अच्छा है कि तुम चुप रहो, दूसरे की बात मत बताओ। उनको तो खैर दूसरी की बात सुनना ही नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरे के बारे में अगर कभी हम कभी कुछ बोल भी दिए,
उल्टा उसको क्या बोलेंगे, उल्टा मेरे को 4 बार सुना देंगे, तुमको क्या मतलब है। इसलिए दूसरे की बात सुनो, उतने ही तक सुनो। उसके बाद जब तक आँख से तुम खुद का देख ना लो, तब तो दूसरे की बात पे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, कभी भी यकीन नहीं। तो ये मेरी आप लोग ज़रूर बताइए मेरी कहानी कैसी लगी आपको। ये कहानी हम बहुत दिनों से सोच रहे थे सुनाने के लिए। तो आत्मा कम से कम एक साफ लेके जाना चाहिए ऊपर, ताकि भगवान भी देखे कि हाँ इसका आत्मा से। हम कितना पूजा करते हैं, ठीक है ना, आपको बताते हैं, हम ये पूजा करते हैं। तो हम कभी अपने हस्बैंड को कब बोलते हैं कि कभी तो अगरबत्ती दिखा दिया कीजिए, तो बोलते हैं ना अगर यहाँ इस घर में भगवान अगर आएंगे ना, तो तुमसे मिलने के बजाय वो सबसे पहले हमसे मिलेंगे, क्योंकि हमारे आत्मा में कहीं भी छोटा सा भी थोड़ा सा भी दाग नहीं है। और तुम लोग का आत्मा इतना मतलब मैला है कि इतना अगरबत्ती दिखाती हो, इतना पूजा करती हो, लेकिन फिर भी तुमसे नहीं मिलेंगे आकर, हम लोग मेरे से ही मिलेंगे। तो शायद ऐसा होगा तभी तो उनको इतना मतलब कि बेफिक्र हर जगह बोलते हैं, मतलब कि ऐसा कोई नहीं है जो इनके बारे में थोड़ा सा भी कुछ गलत बोले। जो सच होता है वो ये बोलते हैं, भले किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, पीठ पीछे कभी नहीं बात करते हैं। तो ये चीज़ एक अच्छा लगता है जीएस का। कभी कभी हम भी सोचते हैं बनने के लिए, बट आप लोगों को तो पता है कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाता है। तो ज़रूर आप लोग बताइए कैसा लगा। तो आज का हम अपना वीडियो वहीं बंद करते, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। सभी लोगों को बाय बाय।